जेब खाली हो फिर भी मना करते हुए नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान कहीं नहीं देखा। माँ के प्यार पे बहुत सारी कहानियां बनी है। माँ के लाड दुलार ममता पे बहुत सारे गाने बने हैं, बहुत सारी कहानियां बनी है। लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। पिता की क्या जिम्मेदारी है, पिता हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी कितने महत्वपूर्ण वो हमारी लाइफ में है, ये सब बताने के लिए बहुत कम लिखा गया है पिता के बारे में। तो आज हम इस कहानी में जानेंगे कि पिता हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। मैं आपको सुनाती हूं आज अमित की कहानी। अमित जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आए दिन पापा से नई नई डिमांड करता रहता था कि पापा आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये चाहिए। पापा अमित को हमेशा समझाते थे कि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मन लगाओ, अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, मेरी तरह तुम्हें किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम बहुत पैसा कमाओगे, अच्छी जिंदगी जियोगे। लेकिन जो अमित था ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपने दोस्तों के साथ रहता था और गलत संगत में पड़ गया था। तो कभी किसी चीज की डिमांड करता था, कभी किसी चीज की, लेकिन उसके पापा उसको वो सब नहीं दे पाते थे। लेकिन वो पूरी कोशिश करते थे कि वो अपने बेटे को वो सब दें जिसकी उसको जरूरत है। लेकिन अमित कभी समझना ही नहीं चाहता था। एक दिन उसने पापा से कहा कि बस मुझे बाइक चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, या आप कभी अपने खटारा स्कूटर से मुझे कॉलेज छोड़ देते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। एक दिन अमित गुस्से पे अड़ गया, बोले आज मैं तभी कॉलेज जाऊंगा जब आप मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हें बाइक दिला पाऊंगा। पापा बहुत परेशान थे। उसके मम्मी और पापा घर से मार्केट चले गए और उस दिन अमित जो था बहुत गुस्से में था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं, कह रहा था मेरे पापा पता नहीं क्या करते हैं, मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दोस्त लोग मेरी हंसी बना रहे हैं, जितना पैसा वो अपने ऊपर दोस्त लोग खर्च करते हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे पापा कैसे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें बड़बड़ाई जा रहा था। और आज उसने निश्चय कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। उसने सोच लिया कि अब वो आज मैं घर से भाग जाऊंगा। तो वो तैयार हो गया। पास ही के टेबल में उसने देखा कि टेबल के ऊपर पापा अपना पर्स भी भूल गए हैं। उसने कहा बस अब क्या चाहिए। उसने पर्स उठाया और घर से निकल गया। वो घर से फटाफट निकल गया। उसने कहा अगर मम्मी पापा मुझे देख लेंगे तो फिर मुझे जाने नहीं देंगे। तो वो दौड़ता हुआ जा रहा था, तभी उसका पैर से जूता निकल गया। जब उसने जूते की तरफ देखा, बोले मैं तो गलती से पापा का जूता पहन आया। उसने हड़बड़ाहट में वो जूता भी वहीं पर छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़ने लगा। उसके पांव में एक कंकड़ चुभ गया। वो कंकड़ इतना गहरा हुआ कि उसके पैर में खून आने लगा और वो अमित थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा अरे पापा का पर्स भी तो मेरे पास है, मैं पहले अपना पैर दिखाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसके पास ये जो पैसा है उड़ाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। पापा का जो पर्स था वो काफी मोटा था, काफी मोटा हो रहा था। उसने सोचा पैसों की गड्डी होगी इसमें। तो उसने पर्स देखा तो उसमें केवल 100 का नोट पड़ा हुआ था। वो बड़ा चिल्लाने लगा, बोले ये पापा ये सब क्या कर रहे हैं, पर्स छोड़ गए और उसमें केवल 100 का नोट पड़ा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, घर तो उसने छोड़ दिया। तो उसने कहा देखता हूं इतने सारे कागज, पापा ने फालतू कागज क्यों रखे हैं अपने पर्स में। वो पर्स खोला तो उसमें जो पहला उसने कागज देखा उधारी का कागज था। वो 40,000 रुपया उन्होंने अपने दोस्त से लिया था। क्यों? क्योंकि जो मैंने लैपटॉप की जिद की थी वो लैपटॉप उन्होंने मुझे दिलाया था और 40,000 का कर्ज अपने दोस्त से केवल मेरे लिए लिया था। उसने दूसरी पर्ची देखी, उसमें लाइट का बिल था। तीसरी देखी, पानी का बिल था। चौथी पर्ची देखी, राशन का बिल था। बिल देखते देखते परेशान हो गया, बोले घर की तो बहुत जिम्मेदारी। लास्ट में उसके हाथ में एक बिल नहीं बल्कि एक पेपर की कटिंग थी जिस पर लिखा हुआ था कि आप पुरानी बाइक बेचकर नई बाइक ले सकते हैं। अब धीरे धीरे अमित को समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी आमदनी से काफी ज्यादा मेरे लिए वो कर रहे हैं।
उसका दिमाग एकदम से चकरा गया। वो दौड़ते हुए अपने घर गया। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा अब तक घर नहीं पहुंचे थे। परेशान हो गया। उसने फटाफट उसी कागज पर एड्रेस देखा कि मेरे पापा हो सकता है शायद पुराना स्कूटर बेच के मेरे लिए नई बाइक लेने गए हैं। वो दौड़ता हुआ उसी एड्रेस पर पहुंचा और वहां पर अमित के मम्मी पापा अपने स्कूटर का सौदा कर रहे थे एक नई बाइक लेने के लिए। अमित अपने पापा के पैरों में गिर गया। उसने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए। मैं समझ गया हूं आप कैसे करके मुझे पढ़ा रहे हैं, किन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। मुझे अब बाइक नहीं चाहिए। प्लीज आप अपना पुराना स्कूटर मत बेचिए। इस स्कूटर से आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इस स्कूटर से हमारे घर के ढेरों काम हुए हैं। अब मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। मैं अपना पढ़ाई में मन लगाऊंगा, एक बहुत बड़ा इंसान बनूंगा और आपने जितने भी दुख जीवन में उठाए हैं वो सब दुखों को मैं दूर कर दूंगा। मैं एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। अमित को अब सब समझ में आ गया था पढ़ाई की क्या वैल्यू है और अपने पापा के पैसों पर ऐश करके नहीं, मैं अपनी पढ़ाई के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते एक दिन पापा को एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। अमित रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपने पापा से कहा, पापा आज मैं घर छोड़ के भाग गया था और भागते वक्त मैं आपका पर्स भी ले गया था और पर्स में मैंने सोचा बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी हिसाब किताब की पर्चियां थी। अगर मैं वो पर्चियां नहीं देखता, मैं घर से नहीं भागता, तो मुझे कभी भी आपकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। आप किस तरह घर चला रहे हैं मुझे ये भी पता नहीं चलता। मुझे माफ कर दो पापा। पिता ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पिता को जीवन में 2 बार बहुत दुख होता है। लड़की जब घर छोड़े तब, और लड़का माँ बाप से जब मुंह मोड़े तब। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन हमें बताती है कि पिता हमें किस तरीके से पालता है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके हमें कोई कमी महसूस नहीं होने देता है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।